मैं हूँ संपूर्ण सत्य, धर्म और न्याय। ये तीन रूप हैं मेरे। इन तीन रूपों के अंतर्गत ही मैं संपूर्ण सृष्टि की रचना, संचालन और विध्वंस करता हूँ। सत्य रूप में ही धर्म का पालन करते हुए न्याय करना और उसी के अनुसार प्रत्येक प्राणी के कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार मैं भाग्य और जन्म देता हूँ। मेरा भक्त भी यदि जीवन भर भक्ति करता हुआ भी यदि एक भी पाप करता है तो दंड का भागी होता है। अतः यदि मेरे निकट आना तो अपने शुद्ध निष्कलुष जीवन को लेकर आना, तभी तुम मुझसे मेरी कृपा व आशीर्वाद प्राप्त कर पाओगे। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना समर्पण और स्वीकार के लिए किए कर्मों के ऐसी नाव है जिस पर न पतवार है न मांझी। फिर बिना मांझी और पतवार के नाव का क्या होगा, जो नदी में पड़ी तो है लेकिन हवा का झोंका उसे बार बार थरथरा देता है। कोई नहीं कह सकता कि कब वही हवा का झोंका तूफान बनकर आ जाए।
और उसे डुबो दे। उस डूबने की स्थिति में बचाने वाले हाथ तुम्हारे इस संसार में कहीं हैं ही नहीं। अपने जीवन के प्रति हरेक स्वार्थी है। डूबने वाले को अपना बचाने वाला हाथ देकर स्वयं को बचने न बचने की संदिग्ध स्थिति में डालने वाला कोई नहीं होता। समय के साथ साथ मनुष्य संसार में माया मोह की जंजीरों में और भी जकड़ता जाता है और इन्हें वह सोने की जंजीरों जैसा मानकर यह आनंद लेता है कि ये जंजीरें हैं तो क्या, मगर सोने की तो है। यही बहुत बड़ा भ्रम होता है। मनुष्य इन बंधनों की जंजीरों को जो शरीर पर बंधी बंधी शरीर को कब इतना जकड़ लेती है कि गला कसने और प्राण निकलने लगता है, मगर प्राण निकलता नहीं है, बांधे ही रहता है तुम्हें। उस प्राण निकलने वाली स्थिति के आ जाने पर ही तुम्हें यह होश आता है, क्योंकि खुद के भी तो प्राण प्यारे होते हैं। इसलिए उस मोह में बंधी घुटन भरी जिंदगी तुम जीना तो चाहते ही हो। अब यह भी बता दूं कि यह शरीर अचानक ही जंजीरों में जकड़न क्यों अनुभव करने लगता है। इसका कारण होता है अहंकार और गर्व से तुम्हारे शरीर का फूलते रहना। कभी फूलते हो कि तुम्हारे पास कितना धन, कितना बड़ा पद है, कितने बड़े अधिकारी हो तुम। कभी सोचते हो कितनी अच्छी संतान और पति या पत्नी के संबंध पाए हैं तुमने, और ऐश्वर्य और संपन्नता की शराब का नशा चढ़ते चढ़ते तुम्हें बेहोश कर देता है। कभी फूलते हो कि तुम्हारे पास कितना धन, कितना बड़ा पद है, कितने बड़े अधिकारी हो तुम। कभी सोचते हो कितनी अच्छी संतान और पति या पत्नी के संबंध पाए हैं तुमने, और ऐश्वर्य और संपन्नता की शराब का नशा चढ़ते चढ़ते तुम्हें बेहोश कर देता है। फिर शरीर को फूलना और बंधनों की जकड़न से छिलना, कटना या घुटते रहना होगा ही। क्या तुम्हारे इन माया मोह के बंधनों के बीच मैं भी कभी आया था? तुम्हारे सामने तो आज भी खड़ा हूँ। तुम्हारे बुलाने न बुलाने या पहचानने न पहचानने की स्थिति में भी, मगर तुम्हारे बंधन फिर भी तुम्हें ही काट कर आना होगा मेरे पास, नहीं तो समय और स्थितियां धीरे धीरे समेटती हुई आसुरी शक्तियों के अधिकार में ले ही जा रही है। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे भ्रम ही तुम्हारी अधोगति के कारण बनेंगे।